गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ग्लोब के बारे में जाना था, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में समझा था और भारत की स्थिति को हमने मोटे तौर पर समझा था। आज के इस वीडियो में हम भारत की स्थिति और विस्तार को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में बहुत बारीकी से समझेंगे। इसके साथ साथ आकार को जानेंगे और विश्व के साथ इसकी स्थिति को हम समझेंगे। यहाँ आप देखिए, ये ग्लोब है, इसके अंदर आपको ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है बीच में, ये जो है, ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से हमारी जो पृथ्वी है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित होती है। इसी प्रकार आप देखिए, 0 डिग्री उत्तर से लेकर के 0 डिग्री दक्षिण तक आपको ये जो रेखा दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। और ये ग्रीनविच रेखा के इधर का जो हिस्सा है ये पूर्वी भाग कहलाता है या पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, और इधर की जो देशांतर रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ आप देखिए, जो भारत की स्थिति है वो विषुवत रेखा के उत्तर में और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है। आइए अब हम भारत की स्थिति वाले इस भाग को बड़ा करके देखते हैं और इसके विस्तार को समझते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन पर लाकर छोटा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं हैं इस तरीके से, और ये देशांतर रेखाएं हैं। जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं। तो आप देखिए, यहाँ जो भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसी प्रकार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके साथ ही आपको यहाँ 23.5 डिग्री पर ये एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। हमारे जो देश का अक्षांश और देशांतर में विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, पर फिर भी जो इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है वो ज़्यादा दिखाई देता है बजाय पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार के। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो भारत का पश्चिमी इलाका है इसमें अरब सागर है और इसके अंदर ही लक्षद्वीप स्थित है। और जो इसका पूर्वी भाग है, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी और बंगाल की खाड़ी के अंदर ही भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और भारत की ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ पर आप देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा तथा उत्तर पूर्व दिशा में वलित पर्वतमालाएं स्थित हैं, जबकि भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी का भाग है और दक्षिण पश्चिम के अंदर अरब सागर का भाग है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अब हम आकार की बात करते हैं, तो उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है आप देखिए 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर दूर है। भारत का जो भूभाग है, कुल क्षेत्रफल इसका है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, अर्थात भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की जो स्थल सीमा है, रेखा है, वो लगभग 15,200 किलोमीटर है और इसी के साथ साथ जो समुद्री तट रेखा है, जिसमें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की मिलाकर के सारी जो हमारी समुद्री तटीय रेखा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है, जिससे कि दिन और रात की अवधि पर प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं भारत तथा विश्व। आइए हम ग्लोब पर वापस चलें और यहाँ हम देखें, देखिए आप यहाँ देखिए, ग्लोब में भारत जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसका एशिया महाद्वीप का ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। इसका मतलब जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है, परंतु एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। और हिंद महासागर
के द्वारा ये अफ्रीकी और यूरोपीय देशों से संबंधित है। इसी प्रकार हिंद महासागर के द्वारा ही ये अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधित है। और भारत का जो ये पठारी भाग है, दक्षिण पठारी भाग है, ये हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत की सीमा जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस जो महासागर है यानी कि हिंद महासागर है, इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने आज के वीडियो में भारत की स्थिति, आकार और भारत तथा विश्व के साथ उसकी स्थिति को समझा। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे भेजें। थैंक यू।